जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप सिंह परिहार ज्ञानोदय एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज़ में हम हिंदी के टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा अलंकार है और अलंकार से जुड़े हुए प्रश्न हिंदी संबंधित परीक्षाओं में आता रहा है। तो चलिए अलंकार पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। हम ये कह सकते हैं कि काव्य को सुंदर और पढ़ने सुनने योग्य बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, अलंकार में उनको ढाला जाता है। अलंकार के भेद यानी प्रकार। अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर बांटा है, जो 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। दोस्तों, उभयालंकार संस्कृत का पाठ होता है और ये एनसीईआरटी पैटर्न में नहीं आता है। जो परीक्षाओं में जिस प्रकार के अलंकार आते हैं वो सिर्फ 2 अलंकार होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। ये दोनों हमारे परीक्षाओं में आते हैं, उभयालंकार नहीं आता है। तो हम उभयालंकार नहीं पढ़ेंगे, हम शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ेंगे। शब्दालंकार क्या होता है दोस्तों? शब्दालंकार शब्दों को प्रयोग करने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, कविताओं में, गीतों में शब्दों के आधार पर जो सुंदरता लाई जाती है, उनको हम शब्दालंकार कहते हैं। दोस्तों, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के यहाँ 6 भेद बताए गए हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। ये सारे अलंकार ही हमारी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार हैं। इन सारे अलंकारों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, अनु और प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है अर्थ। दोस्तों, जहां एक ही वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं, देखिए, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा शब्द देखिए बार बार आया हुआ है, रा वर्ण बार बार आया हुआ है। तो देखिए रा 4 बार आया है, तो क्या वर्ण बार बार आ रहा है? यहाँ दिया है ना, बार बार आवृत्ति होती है, बार बार एक ही वर्ण बार बार रिपीट होगा, तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसी प्रकार चारु चंद्र की चंचल किरणें में चा वर्ण 3 बार आया है। कितने बार आया है? 3 बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है जब एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग निकले। एक ही शब्द बार बार आए और हर बार आने पर उसका अर्थ अलग निकले, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं दोस्तों, कनक कनक थे सौगुनी मादकता अधिकाय। दोस्तों, कनक और कनक 2 बार आया है 2 बार। देखिए, एक कनक का मतलब है सोना, एक का है धतूरा। तो कनक 2 बार आया है। अगर कोई शब्द एक से ज़्यादा बार आ जाए और दोनों बार आने पर उसका अलग अलग अर्थ हो, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। वे 3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर बेर और यहाँ पर बेर 2 बार आया है। एक बेर का मतलब है समय और दूसरे बेर का मतलब है क्या? बेरी वाले बेर। क्या? बेरी वाले बेर। 2 शब्द बार बार आए और दोनों बार आने पर अर्थ अलग निकले, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? वहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार 2 शब्द से मिलकर बना है, पुनः और उक्ति, मतलब दोहराया जाना। 2 बार अगर 2 बार कोई शब्द आए सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए, अर्थ नहीं हो कोई उनका, सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए लगातार 2 बार दे दिए जाएं। जैसे देखिए, खड़ खड़ करताल बजा, ठीक है, टप टप पानी बरस रहा है और जी में उठती रह रहे हूक। दोस्तों, जैसे टप टप, छम छम, ऐसे शब्द अगर आते हैं, लगातार ऐसे शब्द आते हैं, दोनों साथ में आते हैं और काव्य को सुंदर बनाते हैं। गाने में, पढ़ने में, काव्य में, कविताओं में ऐसी चीज़ें आती हैं
लगातार 2 बार आती हैं, लगातार 2 बार आती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा पुनरुक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाल ले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। श्रोता सुनने वाला कहने वाले की बात को अलग ले जाए, अलग मतलब निकाल ले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कत जाई। इस पंक्ति में राधा जी से कृष्ण जी कह रहे हैं हम घनश्याम हैं, पर राधा समझ रही हैं घनश्याम नहीं, घन है। कौन है? बादल हैं। इसलिए उनका जवाब क्या होता है, उनका रिस्पॉन्स ये होता है कि तो बरसों कित जाई, कहीं और जाके बरसों यहाँ क्यों आए हो। आंसर यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अर्थ यहाँ पर ये निकल रहा है कि अगर श्रोता कहने वाले की बात को गलत समझ के कुछ और अर्थ निकाल लेता है तो वहाँ पर हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, एक शब्द एक ही बार आएगा पर उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों समझते हैं इसे। मंगन को देखे पट देत बार बार। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये पट जो शब्द दिया है, पट शब्द है। पट शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 2 अर्थ निकलते हैं। एक का निकलता है कपड़ा, दूसरे का निकलता है दरवाजा। क्या? दरवाजा। दोस्तों देखिए यहाँ पर मंगन को देखे पट देत बार बार, लेखक बोल रहा है मंगन को देख पट देत बार बार। देखिए भिखारियों को कुछ लोग पट दे रहे हैं, मतलब कपड़ा दे रहे हैं, और कुछ लोग क्या दे रहे हैं, उनके मुंह पे दरवाजा मार दे रहे हैं, मतलब उनको देखकर गेट बंद कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, शब्द एक बार आया है, पर अर्थ कितने हैं? अर्थ यहाँ पर 2 हैं। शब्द एक बार आया है पर अर्थ यहाँ पर 2 निकल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, और एक शब्द से बहुत सारे अर्थ चिपके हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और यमक अलंकार को इससे मत जोड़ना। यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आता है और हर बार अलग अर्थ प्रकट करता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। पर श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।